नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, कहाँ जुलाहे ने पाया। दर्शकों, ये वाणी आपने भी सोशल मीडिया पे जरूर सुनी होगी, पर आपको इसके पीछे का इतिहास नहीं पता होगा कि इस इतिहास से आज भी भारत की आधी जनता अनजान है। और आपको पता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाणी है, ये है काशी के सुप्रसिद्ध संत कबीर जी की। और कबीर जी का ही 628वां प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनेकों सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है, जिसमें से एक आश्रम में आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है, सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 628वां कबीर प्रकट दिवस ये वही आयोजन है जिसका सोशल मीडिया पर आमंत्रण और प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा था। इस आमंत्रण में कई सारे दावे किए गए हैं और कई सारी अच्छी बातें बताई गई है, जिसका ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, हम आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में क्या यहाँ पर हो रहा है, इस सतलोक आश्रम में क्या क्या व्यवस्था रखी गई है। और क्योंकि हम आज इस प्रोग्राम का आपको सत्य दिखाने वाले हैं, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों से बात करें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है या फिर आश्रम पहली बार आए, ताकि सच आप तक पहुंच सके। चलिए दर्शकों, आश्रम के अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ जो लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं, उनसे उनके विचार। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? मुकलपुर से आया। मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, आप पहली बार आई यहाँ पे? हाँ जी, मैं पहली बार आया। तो मैडम ये बताइए कि यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें। यहाँ के पैसे भी नहीं लगते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ जो सेवादार है उनका व्यवहार कैसा है, जो बाहर से आते हैं उनके प्रति? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है। मतलब आपको किसी चीज के पैसे नहीं लगे, एंट्री फीस और खाने पीने के पैसे? नहीं, कुछ नहीं पैसे लगते यहाँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? जी धीरज सेन। और कहाँ से आया? जी सल्तनपुर सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप अभी आश्रम में पहली बार आए? जी हाँ, पहली बार। सर, आप ये बताइए कि आपने यहाँ पे ऐसे भंडारा वगैरह किया होगा, तो आपको कैसा लगा, क्या क्या चार्जेस लिए गए? जी नहीं, चार्जेस कुछ नहीं है यहाँ, बस धार्मिक स्थल है, सभी मतलब सभी फ्री है। भंडारा भी अच्छा, मतलब व्यवस्था अच्छी है। सब भंडारे में सभी लोग मतलब सेवादार हम लगे हुए हैं, सभी सेवा पे हैं। जो कुछ अपने को चाहिए तुरंत मिल जाता है खाने को। और भी सारी व्यवस्था अच्छी, पानी की, चाय की, सभी मतलब। और सर, ऐसे कुछ ऊंच नीच का भाव जैसे बाकी आश्रमों में मिलता है, हम लोगों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं और जो अमीर लोग रहते हैं वो वीआईपी लाइन में अलग निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भक्त एक समान है, सभी दर्शन करते हैं, सबको एक समान दर्शन किया सभी ने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? धर्मेंद्र कुमार सोनी, बमनी बंदर जिला मंडला से आया। अच्छा, आप ये आश्रम में पहली बार आए? जी पहली बार आया हूँ। तो आपको यहाँ की व्यवस्था और जो यहाँ की सेवादार है उनका अनुभव कैसा, मतलब उनका व्यवहार कैसा लगा? नहीं, उनका सबका व्यवहार अच्छा है। और यहाँ पे जो है कि वीआईपी कोई वीआईपी नहीं है, सब एक ही लाइन पे है। किसी की कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, पैसे लेके आगे कर देते हैं दर्शन के लिए? पैसे कहीं पे किसी चीज के नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आपको पूरा यहाँ निःशुल्क मिल रहा है? निःशुल्क है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं जो पहली बार आश्रम में आए हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। क्या नाम है आपका? जी हाँ, अनुराग महानंद नाम है। कहाँ से आया? हम लोग कोरबा से आए हुए। अच्छा, तो आप आश्रम में आए, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की भव्यता देख करके मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे कबीरपंथी समाज में भी आज इतनी भव्यता है। हम लोग सिर्फ सुना करते थे कि सतलोक आश्रम ऐसा है, आज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग जितना सोच रहे थे उससे भी कहीं अधिक आनंद का अनुभव हुआ मुझे। और इस व्यवस्था को देख करके मैंने आज तक जितने भी शिविर या फिर जितने भी कहीं पर प्रवचन में गया हूँ, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखा था। और इस व्यवस्था का बहुत ही सराहनीय है हमारे लिए। और सर, यहाँ जो सेवादार मौजूद है, जो सिक्योरिटी वगैरह देख रहे हैं, उनका अनुभव, मतलब उनका व्यवहार कैसा है? यह इनका तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग सच में कोई सच्चा जो कबीर साहब जी के सेवक हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल भी अहंकार नाम का कोई इनके अंदर में तनिक भी कोई एक हमको कण भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैठ करके हमारे लिए जो सेवा कर रहे हैं सेवादार लोग, सत्य हमारे संत श्री सत्य कबीर साहब जी का ही सेवा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए लोग हमारे लिए सेवा किए हैं। बहुत बेहतर लगा और बहुत ही अच्छा लगा।
किसी भी सेवादार के चेहरे में या जहन में या उनके व्यवहार में किसी भी कड़ाई या किसी प्रकार का कड़ा शब्द का प्रयोग नहीं करते। पूरी तरीके से मधुरता के साथ में उन्होंने हमें सेवा दिया और सभी की सेवा कर रहे हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार मुझे भी ऐसे सेवा का मौका दें। सर एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वो जातिवाद को और उस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसे हमारे साथ अभी हम ही लोग आए हैं तो हमारे साथ मंतराम चंद्रा जी हैं, मैं महान जी हूँ और भी जितने भी यहाँ तक की जो सेवा में भी हैं वहाँ पर भी जाति पाति का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। और सभी धर्म, सभी, मैं तो बोलूंगा जाति पाति को छोड़ करके सभी धर्म के लोग यहाँ पर मेरे को देखने को चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और सभी के साथ समान व्यवहार और सभी लोग समान व्यवहार कर रहे हैं। सभी का व्यवहार में एक ही व्यवहार, एक ही चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर कोई भी विभिन्नता नजर नहीं आई मुझे। सर अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने आज जो भोजन भंडारा है वो किया है? हाँ जी, हाँ, भोजन किए हम लोगों ने और बहुत ही बेहतरीन भोजन। हमारे घर में जो पकवान बनते हैं उससे भी बहुत बेहतर पकवान यहाँ पर हम लोगों को भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को मिला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। दर्शकों यहाँ हमारे बीच में कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, चलिए अब इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा मदन लाल वर्मा और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आया हूँ। सर ये बताइए कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, मतलब सभी जो धर्मों को एक बताते हैं और मिलजुल के रहने का संदेश देते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को मिला? नहीं, यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों का जो आपसी सद्भावना और बातचीत और व्यवहार हर प्रकार से, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार से कोई जाति मतभेद या बांटने की ऐसी कोई लक्षण तो हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, मतलब वो ऊंची जाति नीची जाति और जो चलता है वैसा ऊंच नीच का कोई यहाँ पर कोई भेदभाव वाली कोई बात ही नहीं। सभी समारोह से उठ बैठ रहे हैं, सब अपना ये कर रहे हैं, अपना कहना कि ये महाराज जी की इसमें लगे हुए हैं सब सेवा में। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है वहाँ प्रदर्शनी के पास आ चुके हैं और यहाँ हमारे साथ अब कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका एसएनएस चैनल में, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर DS उमरे थे, इस समय जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ। मेरे साथ में जज साहब, सेवानिवृत्त जज साहब है, आप ग्वालियर से आए हुए। ये मेरी भक्तमती है श्रीमती कौशल्या उमरे थे। सर आप पहली बार आश्रम में आए? मैं जब आश्रम का निर्माण चालू था आज से 22 साल पहले से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सतत मेरे ध्यान में ऐसा है कि मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आता हूँ और ऐसा उस क्षण को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उसी क्रम में मैं कल से यहाँ पे हूँ और आज शाम तक भी रुकूंगा। सर ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो सोशल मीडिया पे ऐसा दावा करते हैं कि वो भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, तो उसकी झलक आपको यहाँ देखने को मिली है? बिल्कुल 100% सत्य बात है। ये संगत जो 3 दिनों की है उसमें लगभग 12 से 15 लाख लोग आते जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके भोजन प्रसादी ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने नित्य कर्म क्रियाएं जो नियम है उसको करते हुए यहाँ से जाते जा रहे हैं। मैं सैकड़ों की संख्या में लोगों से मुलाकात किया हूँ, कोई भी मुझे मद्यपान किया वाला व्यक्ति नहीं मिला है। यह बहुत ही अचंभित चमत्कारिक बात है। वो कोई शक्ति है जो वो शक्ति ने सभी को दृढ़ता के साथ में पालन करने हेतु रखा है, पालन करवाया है। क्योंकि एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटी शादी होती गांव में जिसमें 100-150 लोग आते हैं, 150 में से 10 लोग शराब पी के रह के व्यवस्था बिगाड़ते हैं। पर यहाँ 13 से 14 लाख लोग सतत अभी आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, पर इसमें एक भी व्यक्ति मद्यपान किया हुआ मुझे देखने में नहीं आया। यह वो परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से संभव हो पाया। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कल यहाँ पे शादियां भी हुई है, दहेज मुक्त शादियां हुई है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन मैं आपको बता दूं कि दहेज एक बेटी की शादी के लिए एक पिता और माँ पूरे जीवन मेहनत कर करके एक रुपए जोड़ के और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए चिंतित रहते हैं। इतना सब देने के बाद भी वो बेटी को, वो दानव जहाँ जब बेटी जाती है वो बेटी को फिर भी तकलीफ देते हैं दहेज के लिए। तो मैं परम
तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु जी को लाख लाख बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दहेज रूपी दानों को समाज से निकाल फेंका है और गुरु जी के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बहन। तो दर्शकों, अब तक हमने जिन भक्तों के अनुभव सुने हैं वो ऐसे लोग हैं जो या तो सतलोक आश्रम में पहली बार आए हैं या फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। हमने उनका अनुभव सुना और उनकी बातें सुनी और उनकी बातें सुनने के बाद हमें ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है, ऐसे समाज सुधारक है जो हमारे भारत देश से नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं और अपने शिष्यों को शास्त्रों के अनुसार भक्ति देकर उनका कल्याण करवा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा जितने भी दावे सोशल मीडिया पे किए गए थे वो सभी के सभी सत्य निकले। यहाँ पर सारी सुविधा निःशुल्क होती है, यहाँ दहेज मुक्त शादी होती है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरा जो कार्यक्रम है ये संपन्न होता है। दर्शकों, ऐसी रोचक और सत्य खबरों के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।